वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे बोला गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। मतलब कि किसी प्लांट की 40 लीव्स की लेंथ नापी जाती है करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर, और जो डेटा मिलता है नापने के बाद वो हमें टेबल में गिवन है। अगर आप टेबल को देखो तो सबसे पहला जो कॉलम है उसकी हेडिंग है लेंथ इन mm, यानी कि लेंथ इन मिलीमीटर। उसके सामने लिखा है नंबर ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की संख्या। पहली एंट्री है 118 to 126, उसके सामने लिखा है 3। मतलब ऐसी 3 लीव्स हैं जिनकी लेंथ 118 से 126 mm के बीच है। ठीक है ना। इसी तरह से आगे जो सेकंड एंट्री है उसमें लिखा है 127 से 135, उसके सामने लिखा है 5। मतलब कि ऐसी 5 लीव्स हैं जिनकी जो लेंथ है वो 127 से 135 के बीच में है। इसी तरह से बाकी का डेटा हमें गिवन है। हमसे बोला गया है फाइंड द मिडेन लेंथ ऑफ द लीव्स, मतलब कि हमें मिडेन लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, यानी कि मिडेन निकालना है यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे आप ये क्लास इंटरवल देखो तो यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये 118 से 126 तक है, तो यहाँ पर 127 से शुरू हुआ है, जबकि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए था। लेकिन है क्या, ये डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, जहाँ पर ये खत्म हो वहीं से ये शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे कॉन्टिन्यूअस में और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास इंटरवल। ठीक है, ये 126 से था लेकिन ये 127 से है। हमें क्या करना है, दोनों को एक जैसा बनाना है। तो जब भी आपको ऐसे डिसकॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस बनाना हो तो आप करते क्या हो, देखो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का है। देखो यहाँ पे 127 है और यहाँ पे 126 है। तो 127 जो भी है इसमें से 126 माइनस करो और डिवाइड बाई पहले 2 करो और देखो क्या आ रहा है। मतलब कितने का गैप है, देखो 1 का गैप है। 127 माइनस 126 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करोगे यानी 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 आएगा। तो जब भी कुछ ऐसा हो जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो और कॉन्टिन्यूअस बनाना हो तो पहले देखो कितने का गैप आ रहा है। देखो 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप। ठीक है ना, और उसका हाफ कर लो। अब जो आपको ये वैल्यू मिली, ठीक है, इसको लोअर लिमिट में, ठीक है, लोअर लिमिट में माइनस कर देना है लोअर लिमिट में से, और जो अपर लिमिट है उसमें प्लस कर देना है। ठीक है ना, ये रूल आप याद रखना। ठीक है, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो सारी लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस करेंगे और जितनी भी अपर लिमिट है उन सब में हम 0.5 ऐड करेंगे। अपने आप ये कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है वो कैसे पता लगाते हैं, एक बार और बोल देता हूँ कि भाई इन दोनों का गैप देखो। ठीक है ना, माइनस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। जो चीज़ आती है उसी को लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है और अपर लिमिट में प्लस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट में क्या करना है, 0.5 माइनस करना है। तो 118 में से 0.5 माइनस कर दोगे 117.5 बच जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो 126.5 हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 126.5 और यहाँ पे ऐड करोगे ये हो जाएगा 135.5। ठीक है ना, इतना करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये 126.5 पे ख़त्म हुआ और ये 126.5 से शुरू हो रहा है। मतलब अब ये दोनों सेम हो चुके हैं, मतलब हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो सही जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें से 0.5 माइनस करोगे यही चीज़ आएगी 135.5। ठीक है ना, यही चीज़ आएगी, सेम हो जाएगा। और इसमें ऐड करोगे हो जाएगा 144.5। ठीक है, फिर इसमें से ऐड करोगे, माइनस करोगे 0.5, यही चीज़ आ जाएगी यानी कि 144.5। इसमें ऐड करोगे हो जाएगा 153.5। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे हो जाएगा 153.5 जो कि यहीं पे है, सेम हो गया। ठीक है, इसमें ऐड करोगे 162.5 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे हो जाएगा 162.5। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा
1.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 170 1.5, इसमें ऐड करोगे 180.5। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल थे ये कॉन्टिन्यूअस बन गए, जहाँ पे ये ख़त्म वहीं पे शुरू। अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है, ये आप समझाने के लिए था सिर्फ, या आप रफ में कर सकते हो कि क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। मेन क्वेश्चन अब चालू होगा। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडेन निकालेंगे। ठीक है, मिडेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे जो मिडेन होता है इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F और इनटू में H। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे पता करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है CF निकालना, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब भी मिडेन पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ से CF कैसे निकालते हैं, जो पहली एंट्री है एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। 3 को आप ऐसे ही कॉपी करोगे, फिर इसमें ये चीज़ ऐड करते जाओगे, यहाँ पे लिखते जाओगे। ठीक है, इस 3 में ये 5 ऐड होगा, 3 और 5 ऐड किया कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में ये 9 ऐड करोगे, 8 और 9 17 आ गया। 17 में ये 12 ऐड करोगे, 29 हो जाएगा। 29 में ये 5 ऐड करोगे, 34 हो जाएगा। 34 में ये 4 ऐड करोगे, 38 हो जाएगा। 38 में ये 2 ऐड करोगे, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, n निकाल लेंगे। n का मतलब होता है सिग्मा fi, यानी इन सबको जोड़ के जो आएगा, तो इन सबको जोड़ के कितना आएगा 40। बिना जोड़े कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल 40 लीव्स की लेंथ नापी गई है, मतलब लीव्स कितनी है 40। जब हमें क्वेश्चन में दिया गया तो हम दोबारा क्यों जोड़ेंगे, ठीक है ना, सीधा आप लिख दो 40। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो n की वैल्यू आई है ये, और यहाँ पे जो लास्ट में आया है ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखो सेम आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं पहले मिडेन के लिए। जब आपने CF निकाल लिया, n निकाल लिया, यानी कि इनका सम, तो आप n/2 निकालोगे। ठीक है ना, एक बात याद रखना, यहाँ पे n बोला जा रहा है, यही चीज़ सिग्मा fi भी होती है। सिग्मा fi मतलब सारे fi को जोड़ लो, ठीक है ना, वही चीज़ n है। यहाँ पर n बोलो सिग्मा fi बोलो, एक ही बात है। तो n/2, देखो n कितना है 40, तो n/2 का मतलब n का हाफ, n का हाफ कितना हो जाएगा 20, तो n/2 20 आ गया। जैसे ही आपको n/2 पता लग जाए, आप यहाँ पर देखो CF में ये चीज़ किन दो नंबर्स के बीच में आ रही है। ठीक है ना, शुरू से चेक करो, 3 और 8 के बीच में 20 आता है, नहीं आता। ठीक है, 8 और 17 के बीच में 20 आता है क्या, नहीं आता। 17 और 29 के बीच में 20 आता है, बिल्कुल आता है। तो मतलब यहाँ से हमें मतलब है, और यहीं से हमारा काम बनने वाला है। ठीक है ना, देखो मैंने क्या बोला, जो हमारा n आया उसका आधा करो, n/2 कितना आया 20। ये 20 CF वाले कॉलम में देखो किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो 20 17 और 29 के बीच में आता होगा। जो यहाँ पर पहले मिल रहा है ये हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा CF हो जाएगा ये 17। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं CF की वैल्यू हो गई 17। इसके जस्ट नीचे आओ और इसके सामने फ्रीक्वेंसी देखो, इसके एक क्लास नीचे आओ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये हो जाएगा F। ठीक है, तो F की जो वैल्यू है ये हो गई 12। इसके सामने वाली जो एक क्लास है ये होगी मिडेन क्लास। मिडेन क्लास का क्या मतलब होता है कि जो हम मिडेन निकालेंगे वो इसी के बीच में कहीं ना कहीं बिलोंग करता होगा। तो मिडेन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है ये हो जाती है L। ठीक है, तो L की वैल्यू हो गई 144.5। ठीक है, तो ये हो गया 144.5। ठीक है, और इसकी हाइट को हम बोलेंगे h। ठीक है, तो इसकी हाइट h कितनी हो जाएगी, देखो हाइट निकालने के लिए इसमें से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 153.5, इसमें से 144.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट। ठीक है, ये गया 0, यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, पॉइंट लगा दो, और ये 0 यानी 9.0 का मतलब 9 हो गया। तो जो h है यानी हाइट वो कितनी आ गई, वो आ गई 9। ठीक है, हमें सब कुछ पता लग चुका है, फॉर्मूले में रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करो, कहीं कोई गलती नहीं होगी। ठीक, तो देखो मिडेन इज इक्वल टू L की वैल्यू है 144.5, तो ये हो गया 144.5 प्लस n/2, n की वैल्यू 40 थी तो n/2 उसका आधा यानी 20 आ गया, माइनस में CF की वैल्यू 17 आई है, डिवाइड बाई F की वैल्यू 12 आई है,
इंटू में एच की वैल्यू 9 आई है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आई है वैल्यूज, एक बार और जल्दी से बताता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले सी एफ निकाल लेना है। सी एफ कैसे निकालेंगे, ये ऐसे ही, इसमें ये ऐड करो 8 आएगा, 8 में 9 ऐड करो 17 आएगा, 17 में 12 ऐड करो 29 आएगा, इसी तरह से। उसके बाद जो n आया है, यानी इन सबको जोड़ के वो और ये सेम होने चाहिए। n का हाफ करो, n/2 मिल जाएगा, n 40 तो n का हाफ 20 मिला। 20 देखना है कि सी एफ में किसके बीच में आता है, तो 17 और 29 के बीच में आ रहा था। जिनके बीच में आ रहा है उसमें से पहला हमारा हो जाएगा सी एफ, ठीक है ना, 17, और जो दूसरा है इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ, यानी कि 12। इसके सामने वाली क्लास हो जाएगी मिड क्लास, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी एल, और ये कितना गैप है वो हो जाएगी हाइट, यानी इसमें से ये घटा दो। ठीक है, हाइट कितनी हो गई 9। तो अब सब कुछ क्लियर होगा, यही वैल्यू बस मैंने यहाँ पे पुट की है। ठीक, तो यहाँ से आ जाओ, ये हो गया 144.5 प्लस। ठीक है, यहाँ पे आप काट सकते हो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक, तो यहाँ से 20 में से 17 गया, कितना बचा होगा, 3 बचा होगा। 20 माइनस 17 3, डिवाइड बाई क्या है 4, और बाहर क्या है इंटू में 3। ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब 9/4 को यार आप रफली डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, 4 2 जा हुआ 8, यहाँ पे आ गया 1 पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, यहाँ पे आया 2 पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20। तो मतलब कि ये हो गया 144.5 प्लस 9/4 की वैल्यू 2.25। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। हमारे पास क्या है 144.5, इसमें ऐड करना है 2.25। ऐड करते हुए ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। तो 0 + 5 5 हुआ, 5 और 2 7 हुआ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 2 6 हुआ, और ये 14। तो मतलब आंसर आएगा 146.75। ठीक है, तो मिडेन इस क्वेश्चन में जो आएगा वो इतना होगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ थी ये mm में थी, तो मतलब कि ये इतने mm मिडेन लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। मतलब कि जो ये टेबल है इसमें हमें बताया गया है कितनी कितनी लाइफ टाइम है 400 नियॉन लैंप्स की, और हमसे बोला गया फाइंड दी मिडेन लाइफ ऑफ दी लैंप। मतलब हमें मिडेन लाइफ टाइम निकालना है लैंप्स का। अगर आप टेबल को ध्यान से देखो तो टेबल में जो पहला कॉलम है उसकी हेडिंग है लाइफ टाइम इन आवर्स, और जो दूसरा कॉलम है वह है नंबर ऑफ लैंप्स। पहली एंट्री है 1500 to 2000, उसके सामने लिखा है 14। मतलब कि ऐसे 14 लैंप्स हैं जिनकी लाइफ टाइम आवर्स में 1500 to 2000 है। इसी तरह से बाकी का डेटा हमें गिवन है और हमसे बोला गया है मिडेन लाइफ टाइम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो लाइफ टाइम आवर्स में थी उसको मैंने क्लास इंटरवल बोल दिया, CI, यानी क्योंकि ये क्लास में दिया हुआ था। उसके सामने जो नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स थे उसको मैंने फ्रीक्वेंसी बोल दी। ठीक, और क्वेश्चन में बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स है वो 400 है। तो बिना ऐड किए आप डायरेक्ट लिख दो n की वैल्यू कितनी आएगी 400। चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 400 है तो हम जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मिडेन के लिए CF तो चाहिए होता है भाई। ठीक है, CF कैसे निकालेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। जो ये पहली एंट्री है इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करोगे, 14 का 14, फिर इसमें नीचे वाली जोड़ोगे, जो आएगा उसमें ये नीचे वाली जोड़ोगे, इसी तरह से चलते रहोगे। तो यहाँ पे 14 में 56 जोड़ा तो कितना आ गया, यहाँ पे 70 आ गया। 70 में 60 जोड़ा कितना आ गया, 130 आ गया। 130 में 86 जोड़ा 216 आ गया। इसमें 74 जोड़ा तो 290 आ गया। इसमें 62 जोड़ा 352 आ गया। इसमें ये जोड़ा तो कितना आ गया 400। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब हमने सही किया, तो CF निकल गया। ठीक है, अब हमें पता है भाई जो मिडेन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है मिडेन का वो क्या है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F और इनटू में क्या होगा,
इंटू में हो जाएगा h। ठीक है, इतना करने के बाद जो भी फॉर्मूले में चाहिए वो सारी वैल्यू हम पता करेंगे। पहले पता करने के लिए मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में ही बताया, सबसे पहले देखो n कितना है, n है 400, तो n अगर 400 है तो n/2 निकालो। n/2 का मतलब n का हाफ, तो n 400 है तो n का हाफ कितना हो जाएगा 200। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि 200 CF में किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 200 है किसके बीच में आएगा, 130 और 216 के बीच में। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो दो एंट्री है, ठीक है, 130 और 216 CF वाले कॉलम में देखना, याद रखना। ठीक है, इनके बीच में आ रहा होगा 200, तो इसमें से जो शुरू वाला है यानी 130 ये हो जाएगा हमारा CF। ठीक है, तो ये 130 जो था ये CF की वैल्यू हो गई, यानी कि जो CF है ये बराबर आया 130। ठीक है, इसके नीचे वाले के सामने वाली फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी, यानी कि जो f है इसकी वैल्यू आ गई 86। ठीक है, तो ये 86 हो गया। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके सामने वाली क्लास मिडेन क्लास हो जाएगी। मिडेन क्लास का मतलब जो भी हम मिडेन निकालेंगे वो यहीं से बिलोंग करेगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं आता होगा। इसी मिडेन क्लास के जो लोअर लिमिट है ये L हो जाएगी, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 3000 यानी 3000। तो यहाँ पे आप लिख दो 3000। हाइट देखो हर जगह में से बराबर ही है। ठीक है, 500 का गैप आ रहा है, तो h की वैल्यू हो गई 500, तो h बराबर आ गया 500। ठीक है, सब कुछ हमें मिल गया, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से मिडेन इजकल टू L, L की वैल्यू है 3000, यहाँ पे पुट करो, प्लस n/2 की वैल्यू 200 है, क्योंकि जो n था वो 400 था तो उसका हाफ आया 200, माइनस में CF की वैल्यू आई है 130, तो यहाँ पे लिखो 130 डिवाइड बाई f की वैल्यू आई है 86, तो यहाँ पे लिखो 86 इनटू में हाइट कितनी है 500 का गैप था हर जगह, तो हाइट आ गई 500। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3000 को अभी ऐसे रहने देंगे, प्लस देखो 200 में से 130 घटाया, कितना बच गया 70 यानी 70, डिवाइड बाई कितना है 86 और इनटू में कितना है 500। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 से काटोगे 35 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 70 का आधा 35 होता है। अब इसके बाद क्या करो आप, देखो यहाँ पर हमारे पास है 3000 प्लस, ठीक है, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, डबल जीरो लगा देना, 1 2, तो मतलब 2 जीरो तो पहले लगा दी, फिर 5 5 जा, ठीक है, यहाँ 35 बचा या 5 5 5 जा 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 3 जा 15 और 2 17 और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई यहाँ पे 43। ठीक है, तो इसको यहाँ कहीं रफ में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कैमरे में आ रहा है क्या ये, हाँ ठीक है, किससे डिवाइड करना है 43 से, और किसको डिवाइड करना है 17500। ठीक है, तो पहले कितनी बार टेबल जा रहा है 4 4 जा 16, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17 यानी 172। 175 में से 172 घटाओगे 3 बच जाएगा। यहाँ पर जीरो कॉपी करोगे, टेबल नहीं जा रहा तो एक जीरो बढ़ा के दूसरा उतार लो। ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा टेबल अभी 6 बार, तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी हुआ 1 और 6 4 जा 24 ओवर 1 25, इसमें से घटाओगे 2 और 4 42 आ जाएगा। ठीक है ना, अब पॉइंट लगा के जीरो बढ़ानी पड़ेगी, 9 बार टेबल जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 9 9 3 जा 27 कैरी हुआ 2 9 4 जा 36 और 2 38। ठीक है, अब यहाँ पर कितना जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर 11 में से 8 गया 3। ठीक है, पॉइंट लगा है जीरो, बढ़ा सकते हो, कितनी बार टेबल जाएगा करीब 7 बार। ठीक है, तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 2 में से 0 गया 2। ठीक है, पॉइंट लगा है 0 बार। अब कितनी बार टेबल जाएगा यहाँ पे 6 बार। ठीक है ना, 6 बार जाएगा तो 6 3 18 और 6 चौक 24 और 1 25 258। अब जो आएगा वो छोड़ दो। ठीक है, आंसर कितना है यहाँ पर देखो, हमारे पास है ये 3000 प्लस, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 406.976। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा ये,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, 3000 में 406 जोड़ दो तो सीधा सीधा 3406 हो जाएगा। पॉइंट के बाद है 976। आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ कर सकते हो पॉइंट के 2 डिजिट तक। अगर आपको आंसर मैच करना है एक बुक से तो यहाँ छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको मैच करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, 2 डिजिट तक दे रखा है उन्होंने आंसर, तो यहाँ पे हम 6 हटा रहे हैं। अगर ये डिजिट जो 6 है ये 5 से बड़ा होता है तो इसको हटाने पे जिससे पहले डिजिट था यानी 7, ये एक ज़्यादा हो जाता है, यानी 7 से ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा मिडेन इस क्वेश्चन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surnames was obtained as follows। मतलब कि 100 सरनेम को सेलेक्ट किया जाता है एक लोकल टेलीफोन के डायरेक्टरी से और फिर डेटा तैयार किया जाता है कि कितने कितने नंबर ऑफ लेटर्स के कितने कितने सरनेम्स हैं। जैसे कि अगर आप टेबल को देखो तो सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ लेटर्स 1 से लेके 4, उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ सरनेम्स 6। इसका मतलब क्या है कि ऐसे 6 सरनेम्स थे जिनमें 1 से लेके 4 लेटर तक आते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से फिर लिखा है 4 to 7, उसके नीचे लिखा है 30। इसका मतलब ऐसे 30 सरनेम्स हैं जिनमें 4 से लेके 7 यानी 7 लेटर्स तक आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। हमसे बोला गया है डिटरमाइन द मिडेन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। मतलब कि हमें तीनों चीजें ही निकालनी है, मिडेन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ लेटर्स थे सरनेम में वो क्लास इंटरवल के रूप में गिवन थे, तो इसको मैंने CI बोल दिया। इसके सामने जो नंबर ऑफ सरनेम्स थे उसको फ्रीक्वेंसी बोल दी। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही चीज निकालनी है, तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए XI चाहिए होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 से ही आप सीखते हुए आ रहे हो। XI हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं मीन की बात कर रहा हूँ मीन निकालने के लिए। तो 4 और 1 5 हुआ, 5 का हाफ करो, 5 का आधा यानी 2.5 यानी 2.5। ठीक है। इसके बाद 7 और 4 को ऐड करो 11 आएगा, 11 का हाफ 5.5 यानी कि 5.5। फिर 10 और 7 17, 17 का हाफ 8.5। ठीक है। इसी तरह से आप करोगे तो यहाँ पे 2 और 3 5, 3 8 यानी 3 का गैप मिलता जाएगा, तो 8 और 3 11.5 आ जाएगा, 11 और 3 14.5 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 17.5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये XI तो हमने निकाल लिया। सिग्मा FI भी चाहिए होता है हमें फॉर्मूले में। सिग्मा FI के लिए हम जोड़ेंगे नहीं दोबारा से, हमें पता है कि टोटल सरनेम्स कितने थे जो सेलेक्ट किए गए थे रैंडमली 100, तो इनको जोड़ने में टाइम वेस्ट मत करना। 100 सरनेम है तो सिग्मा FI 100 आएगा। जब मिडेन निकाल ले होंगे तो यही चीज n बन जाती है। ठीक है। अब देखो कोई सा भी आप मेथड यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर जो मेथड यूज कर रहा हूँ मीन निकालने के लिए वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में जो हमारा मीन होता है वो किसके बराबर आता है, ये आता है A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड बाई सिग्मा FI के। ठीक है। तो पहले DI तो निकालना पड़ेगा भाई। DI आप कैसे निकालते हो, DI होता है XI माइनस A, यानी कि XI में से आप A माइनस करते जाते हो। A क्या चीज होता है, यहाँ पर जो बीच में आएगा उसको आप A बोलोगे। ठीक है। जैसे कि 2 ऊपर से हटाओ 2 नीचे से, तो यहाँ पे 2 लोग बीच में आ रहे हैं, तो इनमें से किसी एक को A बोल दो। ठीक है ना, 2 ऊपर से हटा दिए 2 नीचे से, बीच में 2 लोग आ रहे हैं। अगर एक आता तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जब 2 लोग आते हैं तो किसी को भी आप A मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर इन दोनों में से इसको A बोल रहा हूँ, आप चाहो तो इसको मान लो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो A की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8.5, तो A हमारे पास आया 8.5। अब DI निकालने के XI में से A घटाना है और A की वैल्यू है 8.5, मतलब सारे XI में से आप 8.5 माइनस करो। सबसे पहले यहाँ शुरू करो, इसमें से 8.5 माइनस किया 0 आया, इसमें से 8.5 माइनस करोगे -3 आ जाएगा भाई, 3 का गैप था। ठीक है ना, 5 और 3 8, तो इसमें से घटाओगे 3 आएगा, इसमें से घटाए तो नेगेटिव लगेगा। ठीक है। इसमें से घटाओगे तो 6 का गैप आ जाएगा, यानी कि 3 का टेबल चलेगा यहाँ पे 3 6 9, ऊपर माइनस नीचे प्लस।
ठीक है ना, 3 3 का कहता है। अब हमें एफ आई डी आई चाहिए होगा। एफ आई डी आई का क्या मतलब होता है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करो। तो एफ आई वाला कॉलम कहाँ है, ये रहा हमारा एफ आई का कॉलम, और डी आई ये रहा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा कितना हो गया 36, माइनस का आएगा ये, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, एक जीरो है तो जीरो लगाओ, इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, 16 3 जा 48 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया। इस पूरे कॉलम को ऐड करोगे तो उसको बोलोगे सिग्मा एफ आई डी आई। सबको ऐड करते हैं, नेगेटिव को पहले कर लो, पॉजिटिव को पहले कर लो, या फिर यहाँ देखो ये दोनों नंबर सेम है, निशान का अंतर है, ठीक है ना, प्लस का 36 माइनस का 36। जब कुछ एक जैसा दिखे निशान अलग अलग हो तो पहले उसको काट लो। इसके बाद क्या, ये प्लस वाले एक साथ जोड़ो, 8 और 4 12 का 2 हासिल गया 1, 4 और 2 6 और 1 7, प्लस का 72 आया, और माइनस का कितना है, माइनस का है 90। तो इनका फाइनल सम क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, निशान माइनस का लगेगा, यानी -18 जो होगा ये आ जाएगा फाइनल सम सिग्मा एफ आई डी आई का। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो भाई फॉर्मूले में, और क्या करना है। ए की वैल्यू कितनी है 8.5, सिग्मा एफ आई डी आई -18 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 100, कितना आया ये 100। तो ये हो गया 8.5 माइनस 100 से डिवाइड करोगे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.18। इससे पहले चाहो तो जीरो लगा दो। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 8.5, इसमें से माइनस क्या करना है 0.18, ठीक है, यहाँ पे जीरो लगा लो। 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.32। तो ये आ गया यहाँ पर मीन 8.32। ठीक है, अब हमारे पास मीन तो आ गया, अब बात करेंगे मोड की। जब मोड आ जाएगा तब बात करेंगे मीडियन की। ठीक है, तो मोड के लिए हमें ये सब नहीं चाहिए, तो इन सब को आप मिटा दो। ठीक है, तो अब देखो जो मोड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में हाइट यानी कि H। ठीक है, ये L क्या होता है, F1 F2 F0 क्या होता है सब बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो आप देख लेना, फिर भी हल्का सा बता देता हूँ। देखो, जब भी हमें मोड निकालना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं F1 कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं F1, तो यानी कि F1 देखना है पहले। तो F1 क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है आपको, इसमें सबसे बड़ी जो होगी वो F1 हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है 40। ठीक है, तो ये जो 40 है ये हो जाएगी F1। इसके जस्ट पहले जो है ये हो जाएगी F0 या फिर F0। ठीक है, इसके बाद वाली हो जाएगी F2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जो F1 है, ठीक है ना, ये F1 है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो होती है इसके सामने वाली क्लास मॉडल क्लास हो जाती है, मतलब जिसमें से मोड मिलने वाला है। ठीक है, जैसे मिडियन के लिए होती थी ऐसे ही यहाँ पर मोड के लिए होगी क्लास। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट को L बोलेंगे, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 7, तो L हो गया 7। हाइट देखो, ठीक है, 10 में से 7 गया 3, हाइट कितनी हो जाएगी 3 3 का गैप है यहाँ पर भी देखो। ठीक है, यहाँ पर भी 3 3 का गैप है, तो हाइट हो जाएगी 3। तो सब कुछ हमें पता लग गया, बस फॉर्मूले में पुट करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम F1 पता करते हैं। F1 होती है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40 थी। F1 के जस्ट पहले वाली F0 होती है, इसके जस्ट बाद वाली F2 होती है। इसके सामने वाली क्लास की लोअर लिमिट L बन जाती है, और यहाँ पे जो हाइट चल रही है वो कितनी है 10 में 7 गया 3। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू है 7 प्लस F1 की वैल्यू है 40 माइनस F0 की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 2 इंटू F1। F1 की वैल्यू 40 है तो 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 40, माइनस में F0 30 है, माइनस में F2 16 है, और इंटू में क्या चल रहा है हाइट, हाइट कितनी है 3 है। तो यहाँ से कितना हो गया 7 प्लस 40 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा।
फिर 42 जा कितना हो गया 80 माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे 46, ठीक है। और बाहर कितना चल रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस ये कितना है 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई, ठीक है। यहाँ पे 80 में से ये घटाओगे कितना बच जाएगा 34, और यहाँ पर इसके बाद 2 से डिवाइड कर सकते हो, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे काट के 17, 2 से काटोगे 15, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 7 प्लस यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 17 बचेगा, ठीक है। इसको हम रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 15 को डिवाइड करना है 17 से, पॉइंट लगा के 0, 7 8 जा 136 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14, पॉइंट लगा है 0, 7 8 जा 136 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा है 0, 7 2 जा 34, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस 15/17 की वैल्यू ये आ गई, यानी कि 0.882। इसको अगर आप राउंड ऑफ करो 2 डिजिट तक तो ये 2 हटा भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसको 1 ज़्यादा कर देते, लेकिन ये 5 से छोटा है तो ऐसे ही हटा दो, राउंड ऑफ हो गया। तो ये कितना आ गया आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7.88, ठीक है। तो 7.88 क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा, तो मोड भी पता लग गया। अब बात करते हैं मीडियन की। अब देखो अभी हमने सीखा था कि भाई मीडियन निकालने के लिए हमें CF तो चाहिए होता है, ठीक है। तो CF निकालेंगे पहले। CF कैसे निकालते हो, इस एंट्री को आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हो 6 का 6, फिर इस 6 में 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 36, इसमें 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 76, फिर इसमें ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 92, फिर इसमें 4 जोड़ोगे 92 में तो कितना हो जाएगा 96, इसमें ये 4 जोड़ोगे कितना आएगा 100, ठीक है। और सिग्मा FI को ही n बोलते थे, तो यहाँ पे जब मीडियन निकाल रहे हो तो इसको क्या बोलना पड़ता है n, ठीक है ना। होती है की चीज़ें सिग्मा FI और n, तो n जितना आता है उतना यहाँ पे आना चाहिए, देखो सेम आ गया, ठीक है। तो मतलब अब हमें क्या निकालना है पहले n/2, ठीक है। तो n 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और जो मीडियन है इसका फॉर्मूला क्या होता है l प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF डिवाइड बाई f इंटू में हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने n/2 निकाल लिया तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है ये किसके बीच में आ रहा है। तो 50 देखो किस किस के बीच में आएगा 36 और 76 के बीच में, ठीक है ना, CF वाले कॉलम में से। तो इसमें जो पहली एंट्री है CF हो जाएगी, यानी कि ये हो गया CF, इसके जस्ट नीचे ये F हो जाएगा और ये मिडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि CF की वैल्यू आई 36, F की वैल्यू आई 40, यहाँ पे लोअर लिमिट 7, हाइट कितना गैप कितना 10 में से 7 गया 3, सारी वैल्यू यहाँ पुट करो और कैलकुलेट कर लो भाई। तो यहाँ से पुट करते हैं, L की वैल्यू है 7, n/2 की वैल्यू है 50 यानी 50, और CF की वैल्यू है 36 डिवाइड बाई क्या है F की वैल्यू 40 इंटू में हाइट, H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 50 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा 14 डिवाइड बाई कितना है 40 इंटू में कितना चल रहा है 3, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काटोगे 20, 2 से काटोगे 7, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 डिवाइड बाई कितना है 20, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले रफ में। 21 है डिवाइड बाई क्या है 20, 21 जा 20 कितनी बार गया, मतलब कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0, टेबल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 0 लगाने पे तो पहले एक और 0 लगाएंगे तब, फिर 5 जा कितना होता है 25 जा 100, तो कितना आ गया यहाँ पर 7 प्लस इसको डिवाइड करने पे 1.05, पॉइंट के पहले 1 है, यहाँ पर 7 है, 7 और 1
8.05, ठीक है ना। तो 8.05 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मिडेन। तो इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमसे बोला गया है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मिडेन वेट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब कि जो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ये वेट्स बताता है 30 स्टूडेंट का, जो कि एक क्लास के स्टूडेंट हैं, हमें मिडेन निकालना है। तो यहाँ पे वेट जो है केजी में दिया गया है, उसके सामने क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहली एंट्री है 40 से लेके 45, सामने लिखा है 2। इसका मतलब क्या है कि जिनका वेट 40 से लेके 45 है, 30 में से ऐसे 2 स्टूडेंट हैं। उसके बाद है 45 to 50, सामने है 3। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 45 से लेके 50 किलो तक है, ऐसे स्टूडेंट 3 हैं, ठीक है, 30 में से। बाकी का डेटा भी ऐसे गिवन है, हमें मिडेन निकालना है। तो देखो मिडेन कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं। सबसे पहले CF निकालना है। CF के लिए आप क्या करोगे भाई, इस एंट्री को ऐसे लिख दोगे, फिर 2 में 3 जोड़ोगे, 2 3 5, ठीक है ना, इसमें ये जोड़ा, फिर 5 में 8, 8 और 5 13, फिर इसमें ये जोड़ोगे 19, इसमें जोड़ोगे 25, 25 में 3 जोड़ोगे 28, इसमें 2 जोड़ोगे 30, ठीक है। और n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे भाई। 30 स्टूडेंट की बात की गई है तो जोड़ के तो 30 ही आना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेम आनी चाहिए थी, सेम आ रही है। अब देखो यहाँ पर फिर से मिडेन क्या हो जाएगा हमारा, L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में H हो जाएगा। तो पहले n/2 निकाल लो। n कितना है 30, तो n/2 कितना हो जाएगा 30 का हाफ यानी 15। 15 देखो किसके बीच में आ रहा है, 13 और 19 के बीच में, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसमें शुरू वाला क्या हो जाएगा हमारा CF। तो जो CF है इसमें हो गया 13, इसके जस्ट नीचे के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी, F हो गया 6, ठीक है। इसके सामने वाली क्लास की लोअर लिमिट L हो जाएगी, कितनी है 55। हाइट कितनी है, 60 में से 55 घटाओ 5। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं भैया। तो यहाँ से L की वैल्यू है 55 यानी 55, प्लस n/2 की वैल्यू है 15, माइनस CF की वैल्यू है 13, डिवाइड बाई F की वैल्यू है 6 और H की वैल्यू है 5। तो हो गया 55 प्लस 15 माइनस 13 कितना बचेगा 2, डिवाइड बाई क्या है 6, इंटू में क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ से 55 प्लस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, डिवाइड बाई क्या है 6 है, ठीक है ना। 5 इंटू 2 10 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10 को 6 से डिवाइड कर लेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर है 10, 6 1 जा 6, ठीक है, कितना बचा 4, पॉइंट लगाया 0, 6 6 जा 36, कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, 6 6 जा 36, फिर 4, यानी कि फिर से वही 6 6 चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ अभी से पॉइंट के 2 डिजिट तक, तो 1 पॉइंट, ये 6 तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये 6 जो है ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि जो हम हटा रहे हैं ये 5 से बड़ा है, इसको हमने हटा दिया। अगर 5 से बड़ी चीज़ हटा रहे हो तो इससे पहले वाली डिजिट एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी 6 से 7 बन जाएगा। तो ये हो गया 55 प्लस 1.67, 55 प्लस 1 कितना हो गया 56.67। तो यहाँ पर इसका ये मिडेन निकल गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।